हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक और आईपीओ मार्केट में आपके लिए तैयार हो रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। हराम्बा इंडस्ट्रीज, देखिए हराम्बा का ये आईपीओ जो है बहुत ही जबरदस्त, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक केमिकल सेक्टर का है और केमिकल सेक्टर से खास लगाव। क्या फिर होगा पैसा डबल? क्योंकि पिछले कुछ आईपीओज ने आपके पैसे को डबल ट्रिपल तक किया है। तो हर आईपीओ जब भी आता है तो लोगों का यही होता है, भाई कितना रेट मिल सकता है, कितना होगा लिस्टिंग गेन, आईपीओ के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और क्या ये आईपीओ बेहतरीन है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, तो जरा जानते हैं आईपीओ के बारे में, डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। हराम्बा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ देखिए, जबरदस्त गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस आप इसको कह सकते हो। देख सकते हो अब आप ये आईपीओ जबरदस्त लीडिंग एग्रो केमिकल प्लेयर है इंडिया में। आज से नहीं, 1996 से ये कंपनी इंडिया के अंदर है। अब आप देखिए अलग अलग तरीके की दवाइयां बनाया करती है, और खास करके एग्रो केमिकल यानी कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वाले प्रोडक्ट बहुत सारे इसके हैं। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, और जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। अब जरा और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं हराम्बा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। जरा देखिए तसल्ली से, गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर ये है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस स्टॉक में, तो ये कई तरीके के केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स मेजरली ये बनाता है, और इसका एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो 8600 डीलर्स 16 स्टेट्स के अंदर और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और इसके अलावा इंडिया के अलावा 60 और कंट्रीज के अंदर में भी ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। आप देख सकते हो, आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ मिलके 60 और कंट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से जरा देखेंगे समझेंगे, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज इसकी है, डोमेस्टिक और ग्लोबल रीच इसकी है। जो स्ट्रेंथ है कंपनी के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, कस्टमर बेस अच्छा है, क्या फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। अगर फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं तो चाहे लिस्टिंग गेन कम क्यों ना हो, तो ये आईपीओ बाद में भी बड़ा धमाका कर सकता है। तो देखिए 2018 में, क्योंकि फंडामेंटल एसेट्स मैं कहूँगा, फाइनेंशियल एसेट्स इंपॉर्टेंट है, 2018 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को दिखाया था 750 करोड़ और प्रॉफिटेबिलिटी 47 करोड़। और उसके बाद अगर मैं 2019 में देखूं तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 1000 करोड़ के पार का दिखाया और प्रॉफिटेबिलिटी 75 करोड़। तो मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे कि किस तरीके से ग्रोथ है। न केवल ये बल्कि 2020 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी कंपनी ने 97 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखाया है। तो नंबर्स काफी बेहतरीन है। पिछले 3 साल में देखिए 2018 से 19, 19 से 20 नंबर ऑसम मैं कहूंगा। और अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो वहां पे भी आप कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हो 66 करोड़ का, और रेवेन्यू को भी देख सकते हो 619 करोड़ के, 619 करोड़ का। तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं फंडामेंटल फाइनेंशियल्स देखूं यहाँ पे तो बहुत ही अमेजिंग फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है आईपीओ अप्लाई करना या चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो हम अभी पहले डिटेल्स देखते हैं, फिर उसके ऊपर भी आएंगे। आईपीओ की ओपन डेट है फरवरी 23, यानी कि ये आईपीओ कल मंडे है आपका, और उसके बाद 23 को ये ओपन होगा ट्यूसडे को, और क्लोजिंग होगी 25, 3 दिन 23, 4, 5 ये दिन ओपन रहेगा। अलॉटमेंट का जो बेसिस का फाइनलाइजेशन होगा वो मार्च 2 को, रिफंड का इनिशिएशन और साथ के साथ आपका अलॉटमेंट जो स्टेटस दिखेगा वो मार्च 3 को आपको देखने को मिलेगा। लिस्टिंग डेट जो है वो है आपकी मार्च 5 की। तो याद रहे एक बात यहाँ पे कि जो आईपीओ क्लोज हो रहा है वो फरवरी 25 को क्लोज हो रहा है। तो आपके लिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के तहत हम चलते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी कहलाती है 2 PM स्ट्रेटजी।
अगर आपको किसी भी आईपीओ में श्योर शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए और आप तभी अप्लाई करना चाहते हो जब आपका रिस्क नेग्लिजिबल हो, लिमिट टेंडिंग टू जीरो वाला रिस्क हो, तभी आप सोचोगे उसमें अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए 2 PM स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है। तो 25 तारीख की डेट को याद रख लें और इस दिन 2 बजे का डेटा, अब डेटा की बात आती है कि कितना सब्सक्राइब नहीं हुआ वो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। यूट्यूब पे भी हम नोटिफिकेशन दे देते हैं और अदरवाइज हमारा जो पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं आईपीओ, और बल्कि लास्ट दिन हम सुबह से ही उसमें आपको अपडेट करने लग जाते हैं। और जैसे ही हमारा क्राइटेरिया होता है 2 PM का, वो हमारा क्राइटेरिया होता है 8 से 10 गुना का क्राइटेरिया। जब वो क्राइटेरिया पार हो जाता है तो उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है वो ऑन हो जाती है। और देखते हैं कि QIB और NII का अगर परसेंटेज ज्यादा बढ़िया होता है सब्सक्रिप्शन का, अगर लास्ट आईपीओ में आ गया, देखो यहाँ पे न्यूरेका में एक हलचल मच गई थी, जो क्या कहते हैं रिटेल निवेशकों ने 166 टाइम्स अकेले दम पे आईपीओ के इतने ऊपर का सब्सक्रिप्शन दे दिया था। बट अगर QIB और NII का भी साथ मिला होता तो कहीं ज्यादा वो सब्सक्रिप्शन हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है 2 PM का डाटा। और 23 शेयर्स का ये लॉट है, जो आपका प्राइस है 626 से 627 के आसपास। तो प्राइस की जो ये बिडिंग होती है ना, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, इसके बारे में जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप 2 PM स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके चल रहे हो, मैं ये मान रहा हूं। तो इसका मतलब आपको पता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तभी आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब कि आपको 626 तो कभी चेक करना ही नहीं है। जो आपके ऑप्शन पे होता है ना कट ऑफ प्राइस का जो है चेक बॉक्स, उसको चेक कर देना है बस। यानी कि आपका जो होगा 627 पे ही बिडिंग आपकी होगी, यानी कि चेक बॉक्स कट ऑफ वाला आपको चेक करना है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट द आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब्ड, एंड उसके बाद ही आप जो है आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कोई कमी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और दूसरी एक और स्ट्रेटेजी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई आईपीओ मिला नहीं मिला, देखिए कई लोग क्या होते हैं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हताश निराश कोई जब उनको आईपीओ नहीं मिलता वो तभी होगा जब वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये मान के चलिए साल में 8-10 ऐसे आईपीओ आ ही जाते हैं, अगर एक में भी आपका अप्लाई हो जाता है तो वो सीधे सीधे जिस स्ट्रेटेजी के तहत आप चलते हो 2 PM स्ट्रेटेजी, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कम लिस्टिंग गेन देगा। वो 8-10 गुना, मैं कहूँगा 8-10 गुना जब सब्सक्राइब हो जाता है तभी आप अप्लाई करते हो। तो 1 से 2 टाइम आपको वो कई बार पैसा डबल हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा ट्रिपल भी हुआ है। तो एटलीस्ट 10 से 15 हजार की कमाई मिनिमम आपकी हो ही जाती है। सोचिए, और आईपीओ अप्लाई करने में लगता है 1 से लेके 2 मिनट। पहली बारी में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप रेगुलर अप्लाई करते हो तो फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहूंगा इमोशनल अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ अगले आईपीओ में, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको मिलेगा। और जो अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए हमारी जो एक और स्ट्रेटेजी है 111 के तहत, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट खोल के रखा कीजिए, क्योंकि साल में ऐसे 8-10 बढ़िया आईपीओ आ ही जाते हैं, जिसमें अगर किसी एक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूनिक पैन कार्ड नंबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी जब ज्यादा डीमैट अकाउंट अलग अलग पैन कार्ड से आपके पास होते हैं तो बढ़िया रहता है। तो इसीलिए घर के जो मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, कजन, जो आप देखोगे जितने भी हैं, तो उनके नाम पे अगर एक एक लॉट, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसा ब्लॉक करके फायदा नहीं है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि पैसा आपका ब्लॉक होता है और विद इन 1 वीक आपको पता लग जाता है कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं अलॉट हुआ तो पैसा आपके पास आ जाता है। इस चीज को भी ध्यान दें। तो फिलहाल हमने ये सारी डिटेल देखी, लेकिन एक डिटेल अभी मिसिंग है, वो ये है कि 14,421 का तो इसका लॉट का प्राइस है, वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ लिस्टिंग होगी 5 तारीख को, तो यानी कि आपका पैसा ब्लॉक होगा जो वो होगा 25 से लेके मार्च 3 तक, यानी कि 1 वीक का ये टाइम है, आपका पैसा ब्लॉक होगा। अब लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो तसल्ली से देखिए लिस्टिंग गेन क्या भाव देगा। पिछले हफ्ते के 2 आईपीओ हमारे थे, उन दोनों आईपीओ को अगर देखा जाए तो 30% के आसपास, 20 से 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलने की संभावनाएं हैं
एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट। लेकिन जो ये आईपीओ है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट के हिसाब से अभी तो आईपीओ का जो है सब्सक्रिप्शन ही नहीं हुआ। जब तक सब्सक्रिप्शन होगा उससे पहले अभी हमारे पास 170 से लेके 180 का प्राइस दिख रहा है, जो कि आप क्लियर कट देखोगे 600 की सीरीज में देखोगे तो वही 20 से लेके 30% का प्रीमियम ये बैठ रहा है। तो इतने लिस्टिंग गेन के चांसेस आपके जरूर हैं, बट इसके फंडामेंटल कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, और ऊपर से केमिकल सेक्टर का आईपीओ है तो बड़ा धमाका ये कर सकता है। देखते हैं किस तरीके से, बट आपके पास अभी टाइम है। आज 21 फरवरी है तो 25 तक का आपके पास आराम से टाइम है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे माहौल बनता है इसमें। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।